प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को मैं सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, परमेश्वर ने हमें एक नया विषय दिया है जिस पर हम अध्ययन कर सके। हम अय्यूब की किताब से हम कुछ बातों को सीखने का प्रयत्न कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपसे बातचीत कर रहा है। प्रियो, प्रभु का धन्यवाद हो क्योंकि परमेश्वर विश्वास योग्य है और वो निरंतर धर्मियों की सुधि लेने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आइए फिर एक बार हम अपने आप को आज प्रभु को सौंपेंगे और फिर हम आगे वचनों में जाएंगे। आमीन। आइए हम अपने सिरों को झुकाएंगे। खुदावन प्रभु यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र समय के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं आने वाले वचनों के लिए, उसे समझने बूझने के लिए हमें ज्ञान और सामर्थ्य। प्रभु जी, शैतान की हर एक योजना को यीशु के नाम से हम यहाँ से खदेड़ते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु तेरे प्रिय पुत्र यीशु मसीह के लहू में हम अपने आप को सुरक्षित पाते हैं। प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद देते हैं और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। प्रिय परमेश्वर का धन्यवाद हो कि प्रभु ने फिर आज मुझे और आपको इकट्ठा किया ताकि हम उसके राज्य के लिए आशीष का कारण बन सके। आमीन। हमने कल अय्यूब की किताब उसका पहला अध्याय उसके 5, 6 और 7 वचन के द्वारा कुछ अध्ययन को किया है प्रियो, और मेरा विश्वास है परमेश्वर ने कल आपकी आत्मा से बातें की है। आमीन। आइए आज हम आगे के वचनों में जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 8वां वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र और आपके सारे बाकी पेन, पेंसिल, नोटबुक्स आप सब लेकर बैठे हैं ताकि हम परमेश्वर की महिमा इकट्ठे कर सके। हालेलुया। सो आइए हम वचनों को पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक पहला अध्याय 8वां वचन। यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की आत्मा से अपने आप से पूछिए, क्या परमेश्वर आज आपके और मेरे विषय में ये गवाही देता है? अगर आप इसका इंग्लिश वर्जन पढ़ेंगे, इंग्लिश वर्जन में थोड़ा सटीक दिया हुआ है। एंड द लॉर्ड सेड टू सैटन, हैव यू कंसीडर्ड माय सर्वेंट जॉब that there is none like him on the earth। Amen। हिंदी में नहीं लिखा है कि उसके जैसा सीधा मनुष्य पृथ्वी पर और कोई नहीं, परंतु इंग्लिश वर्जन में लिखा है कि उसके जैसा सीधा और खरा मनुष्य पृथ्वी पर कहीं भी नहीं पाया जाता है। हालेलुया। विचार कीजिए प्रियो, उस समय पृथ्वी पर कितने लोग होंगे, कितनी जनसंख्या होगी, और इन सारे लोगों में यहोवा स्वयं अय्यूब के लिए गवाही दे रहा है शैतान को कि पूरे पृथ्वी में तू ढूंढ ले अय्यूब, उसके जैसा सीधा और खरा मनुष्य कोई नहीं है। हालेलुया। वचन कहता है उसके बाद भी शैतान ने उसकी परीक्षा ली है। मैन सो आपके और मेरे जीवन में जब परीक्षाएं आते हैं तो हम हिल जाते हैं, परंतु आपको स्थिर खड़े रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जैसे अय्यूब के साथ यहोवा परमेश्वर बना रहा, आज आपकी परिस्थिति कुछ भी क्यों ना हो, परंतु मैं आपसे यीशु की उपस्थिति में वायदा करता हूँ, विश्वास कीजिए, यहोवा की आत्मा निरंतर आपकी सहायता और आपको सामर्थ्य देने के लिए तत्पर है। हालेलुया। प्रियो, शैतान से परमेश्वर ने पूछा, हैव यू कंसीडर्ड माय सर्वेंट जॉब। क्या ही सामर्थी वचन है। मुझे बड़ा अच्छा लगता है ये वचन। व्हेन आई वाज मेडिटेटिंग ऑन दिस वर्ड, तो मैंने प्रभु से पूछा कि प्रभु, तूने अय्यूब के बारे में तो ऐसा कहा, मेरे बारे में तू कब कहेगा? है ना। यही प्रश्न आज परमेश्वर, आज ये प्रश्न मैं आपसे भी पूछना चाहता हूँ। ये प्रश्न, ये उत्तर शैतान को क्या यहोवा आपके बारे में आज दे सकता है? ज़रूर दे सकता है। आपको इन 4 क्वालिटीज़ में बने रहना है। खराई, सीधाई, परमेश्वर का भय और बुराई से दूर रहना है। हालेलुया। जब बुराई से घृणा करते हैं तो अपने आप हम बुराई से दूर रहते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो उन्हें परमेश्वर आशीष दे ताकि वो समझने बूझने के लिए उनका मन और हृदय मजबूत कर सके। आमीन। प्रियो, अय्यूब के विषय में 4 अच्छी बातें जैसे ही शैतान से परमेश्वर यहोवा ने कही, शैतान का दिमाग खराब हो गया। वैसा तो उसको दिमाग है नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत है जिससे वो मैनिपुलेशन करता है, क्योंकि बाइबल बोलती है ना, वो धूर्त है, वो चालाक है, तो उस चालाकी के लिए वो जो इस्तेमाल करता है अपने दिमाग को, वो जो भी थोड़ा बहुत उसके पास होगा वो भी खराब हो गया। आमीन। और फिर उसने क्या किया? परमेश्वर से आप उल्टी बात करना आरंभ किया। यहाँ पर प्रियो, जब कभी भी आपके जीवन में परीक्षाएं आती है, जैसे अय्यूब के जीवन में आई है, तो जान लीजिए परमेश्वर से होकर शैतान आपके जीवन में तकलीफ लेकर आता है। हालेलुया। क्योंकि परीक्षाएं उन पर ही आती है प्रियो जिन पर परमेश्वर विश्वास करता है। हालेलुया। आपके जीवन में जब परीक्षाएं आती है, जब दुख दर्द आता है, जब पीड़ाएं आती है जो आपके सहने से बाहर हो,
तो विश्वास कीजिए परमेश्वर ने वो शैतान आपके जीवन में परमेश्वर से होकर इसलिए लेकर आता है क्योंकि शैतान को भले ही ऐसा लगता है कि वो विजय को पाएगा, परंतु उससे अधिक विश्वास यहोवा परमेश्वर का आपके ऊपर होता है। हालेलुया। परमेश्वर जिनके कान हो उनको समझने में मदद करे। आपको हताश या निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जब आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा हो क्यों ना हो, चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, चाहे बहुत बड़ी समस्या हो जो असंभव लग रही हो, परंतु विश्वास कीजिए यहोवा परमेश्वर आपके साथ खड़ा है। हालेलुया। प्रियो, जब आपके जीवन में परीक्षा आती है, जैसे परमेश्वर अय्यूब के साथ खड़ा था वैसे ही परमेश्वर आपके और मेरे साथ भी खड़ा रहता है। हालेलुया। और जैसे उसने अय्यूब को 2 गुना प्रतिफल दिया, आपको और मुझे भी वो 2 गुना प्रतिफल देता है। हालेलुया। वो देगा नहीं, वो देता है, वो दे चुका है, हमको सिर्फ रिसीव करना है यीशु के नाम से। आमीन। ये बात को समझने के लिए मैं चाहता हूं हम याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 2 से 4 वचन पढ़ेंगे। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय उसके 2 से 4 वचन। द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्सेस 2, 3 and 4 मैं पढ़ूंगा और आप भी पवित्र शास्त्र में पढ़ेंगे। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो इसको पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। एक्सक्यूज मी, आधे आनंद की बात नहीं बोल रहा है प्रियो परमेश्वर, पूरा आनंद। इंग्लिश में जब आप पढ़ते हैं इट सेज काउंट इट ऑल जॉय माय ब्रदर्स, है ना। हे मेरे भाइयों, इसे पूरे आनंद की बात समझो, यह जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। क्या होता है, आपकी परीक्षाएं जब आती है प्रियो, तो शैतान ऐसा सोचता है कि आपको हराने के लिए वो आपकी परीक्षा लेने के लिए आया है, परंतु विश्वास कीजिए परमेश्वर की अपनी योजना है। आमीन। परमेश्वर के मन की बातों को कोई समझ नहीं सकता है। हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवनों में परीक्षाओं को शैतान के द्वारा इसीलिए लाने की अनुमति देता है। पहली बात, जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख ले, क्योंकि उसको धर्मी पर पूरा विश्वास है। हालेलुया। प्रभु की महिमा हो इस बात के लिए। और दूसरा, वो जानता है कि जब शैतान तो इस आनंद से धर्मी के जीवन पर हाथ मारेगा कि मैं इसे अभी खत्म कर दूंगा, परंतु जब वो परीक्षा लेकर आता है तो शैतान परमेश्वर आपके जीवन के धीरज को बढ़ाने का कार्य उस समय करता है। हालेलुया। वचन कहता है, यह जानकर उस परीक्षा में पूरे आनंद की बात को समझना कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से तुम्हारे अंदर धीरज उत्पन्न होता है। हालेलुया। और चौथा वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कीजिए, धीरज को अपना काम पूरा करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी न रहे। हालेलुया। बस प्रियो, ये चौथा वचन जो है, यहाँ पर आपके और मेरे जैसे कई लोग मार खा जाते हैं। हम धीरज को अपना काम पूरा नहीं करने देते, और जब धीरज को अपना काम परमेश्वर की इच्छा से पूरा नहीं करने देते तो फिर क्या होता है, हम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। अगर हम हमारे घर में परिवार में किसी के लिए कैंसर है, किसी को कुछ HIV की बीमारी है, किसी को कोई और बीमारी है, तो हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं, पर हमारा पेशेंस खत्म हो जाता है। पर वचन तो कह रहा है कि धीरज को अपना काम पूरा करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाओ, कंप्लीट हो जाओ, पूरे हो जाओ और सिद्ध भी हो जाओ। हालेलुया। सो प्रियो, परमेश्वर की आत्मा इस समय आपसे और मुझसे कह रही है, अगर तेरे जीवन में किसी भी प्रकार की परीक्षा का तू इस समय सामना कर रहा है, तो मैंने तेरे अंदर धीरज दिया है, पेशेंस को दिया है। पेशेंस को अपना काम करने दे और तू अपना काम कर। धर्मी का काम क्या है? पूरा आनंद बनाना विकट परिस्थिति में। और धीरज का काम क्या है? परमेश्वर का काम क्या है? आपके अंदर धीरज को अपना काम पूरा करने के लिए आपकी सहायता और मदद करना। हालेलुया। प्रियो, आपको किसी भी बात से डरने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर निरंतर आपके और मेरे साथ बना हुआ है, जैसा वह अय्यूब के साथ बना था। हालेलुया। जब आप परीक्षा में होते हैं तो आनंद मनाओ, क्योंकि परमेश्वर आप पर पूर्ण विश्वास कर रहा होता है। हालेलुया। आइए हम आगे का वचन पढ़ेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 9वां वचन हम पढ़ेंगे। जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 9। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का भय, मैं परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता हूँ क्या? जिनके कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा आपसे क्या पूछ रहा है। और मेरा विश्वास है इस समय परमेश्वर की आत्मा आपसे बात कर रही है। हालेलुया। क्या आप परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानते हैं प्रियो? अपने आप से पूछिए। आप खुद अपने सबसे अच्छे जज है। परमेश्वर तो मेरा और आपका न्याय करेगा ही, परंतु आप आपके जीवन की
खुली हुई और भेद की बातों को स्वयं जानते हैं। हालेलुया। प्रियो, मैं किसी को कंडेम नहीं करना चाहता, परंतु अगर ऐसे कोई लोग हैं जो इस समय इस वचन को सुन रहे हैं, जिन्होंने यीशु मसीह के नाम से दुकान खोली हुई है, मैं उनसे हाथ जोड़कर नई वाचा का सेवक होने के नाते से विनती करता हूँ, परमेश्वर का सौदा नहीं किया जाता। हालेलुया। मैं जब प्रभु में आया, जब लोगों ने मुझे सभाओं में बुलाना आरंभ किया, आराधना की अगुवाई करने के लिए, यूथ मीटिंग्स के लिए बुलाना आरंभ किया, अक्सर लोग मुझे पूछा करते थे कि ब्रदर आपके चार्जेस कितने हैं। एक दिन मैंने एक पासबान है उनसे कहा था, पास्टर मेरा चार्ज इंडिया के जो फाइनेंस मिनिस्टर है सेंट्रल मिनिस्ट्री में, उनको भी भारी पड़ जाएगा, तो आप क्यों मुझे अपना चार्ज पूछ रहे हैं। मैं अपना परमेश्वर यीशु मसीह, मैं अपना अभिषेक और मैं अपने विश्वास का सौदा नहीं करता। हालेलुया। सेंट मैन परमेश्वर से पाता हूँ और सेंट मैन कलीसिया तक पहुँचाने की जिम्मेदारी यीशु ने मुझे दी है। हालेलुया। अगर किसी ने परमेश्वर के नाम से दुकान खोली है तो सतर्क हो जाइए, क्योंकि शैतान देखो यीशु मसीह से क्या कह रहा है, यहोवा परमेश्वर से, तू क्या सोचता है प्रभु, अय्यूब क्या तेरा भय बिना लाभ के मानता है। आमीन। आज अगर आप किसी लाभ के लिए सेवा कर रहे हैं तो मत कीजिए, उससे बेहतर है आप संसार में जाइए, मेहनत कीजिए और अपने परिवार की देखभाल कीजिए। हालेलुया। जिनके कान हो उनसे प्रभु बात करे। आमीन। प्रियो, जब यहोवा ने शैतान को वो 4 बातें बताई, तो शैतान का क्या हो गया, जो भी थोड़ा बहुत दिमाग है मैनिपुलेशन का, वो खराब हो गया। और उसके द्वारा क्या हुआ, शैतान ने क्या बोला, क्या अय्यूब तेरा भय बिना लाभ के मानता है। प्रियो, क्या आज आप कलीसिया में किसी लाभ को प्राप्त करने तो नहीं आ रहे हैं। अपने आप से पूछिए, पासबान से मत पूछिए, प्रभु से मत पूछिए, आपके अंदर ही परमेश्वर रहता है, आप अपनी आत्मा से पूछिए। हालेलुया। मुझे जब ये क्वेश्चन पूछा गया तो मैंने बोला नहीं, मैं कलीसिया में किसी लाभ को प्राप्त करने नहीं आता, परंतु मैं कलीसिया में जाता हूँ क्योंकि मैं यीशु को ढूंढ सकूँ। हालेलुया। मैं परमेश्वर को खोजने के लिए कलीसिया में जाता हूँ। हालेलुया। जब आप खोजेंगे तो ही आपको मिलेगा। आमीन। ढूंढोगे तो पाओगे, ऐसा वचन कहता है। प्रियो, हम संसार की अभिलाषाओं में बरगला कर शैतान ने हमें गाड़ी को ढूंढने के लिए कहा, बड़े बंगले को ढूंढने के लिए कहा, बड़ी प्रॉपर्टीज को, अच्छी पत्नी को, अच्छे पति को ढूंढने के लिए कहा है, परंतु वचन कहता है, हम पढ़ेंगे आगे, मैं चाहता हूँ आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन निकालें। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां, हम सभी को ये वचन मालूम है। आमीन। और जिनको नहीं मालूम है उनके लिए मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु से, आप इस वचन को रट लीजिए, आपको ये वचन पता होना चाहिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय उसका 33 वचन कहता है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। हालेलुया। प्रियो, किसी लाभ के लिए कलीसिया से जुड़े मत रहिए। आपको अगर परमेश्वर की संगति में बने रहना है, शैतान के भय से या शैतान के वार से बचकर रहना है, तो आप कलीसिया में बने रहिए। हालेलुया। प्रियो, वचन कह रहा है, जब आप परमेश्वर को खोजते हैं कलीसिया में आकर, संगति में आकर, तब परमेश्वर आपको संसार की सारी आशीषें देता है। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। प्रियो, हम आगे के वचन में जाएंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 1 अध्याय उसका 10वां वचन हम सब पढ़ेंगे। द बुक ऑफ जोब चैप्टर 1 वर्स 10 हम पढ़ेंगे। क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा। तूने तो उसके काम पर आशीष दी है और उसकी संपत्ति देश भर में फैल गई है। हालेलुया। जब संपत्ति बढ़ती है ना प्रियो, जब आपका टेरिटरी बढ़ता चला जाता है ना, तो आपकी जिम्मेदारियां भी बढ़ती है। हालेलुया। प्रभु मुझे यहाँ भी घर दे, प्रभु मुझे वहाँ भी घर दे, प्रभु मुझे 5 ऑफिस दे, प्रभु मुझे 4 गाड़ियाँ दे। जितना प्रभु आशीष को बढ़ाता जाएगा, उतना धर्मी की जिम्मेदारी भी संसार के प्रति और अपने कलीसिया के प्रति बढ़ती चली जाती है। हालेलुया। इसलिए सचेत रहिए कि हम प्रभु से क्या मांग रहे हैं। आमीन। दुनिया की चकाचौंध में आकर, शरीर की अभिलाषाओं में, संसार के धोखे में आकर कुछ भी मत मांगिए। दूसरों का देखकर उससे जलिए मत कि परमेश्वर उसको ज़्यादा आशीष दे रहा है, मुझे क्यों कम दे रहा है। आमीन। परमेश्वर आपको कम नहीं दे रहा है, परमेश्वर ने आपको उतना ही दिया है जितना आप संभाल सकते हैं। हालेलुया। जिनके कान हो, प्रभु से मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु आज ही उनकी आत्मा को कायल करे। हालेलुया। प्रियो, यहाँ परमेश्वर का वचन 10वें वचन में कहता है
कि शैतान उसको क्या कर रहा है, उसको लगा मैं शैतान पर प्रभु को अभी उसका दूंगा ताकि प्रभु इसका सब छीन ले, परंतु परमेश्वर अल्फा और ओमेगा है, आप और मुझे ये भूलना नहीं है। आमेन। ये तो पगला है लूसीफर, ये तो भूल जाता है शैतान, है ना, पर आपको और मुझे भूलना नहीं है कि परमेश्वर अंधेरे और उजाले में साफ देख सकता है। हालेलुया। प्रियो वचन फिर एक बार पढ़ेंगे। शैतान यहोवा से कहता है, क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है। हालेलुया। इस वचन पर ध्यान दीजिए। हमने अय्यूब 1:8 में देखा है प्रियो कि परमेश्वर ने अय्यूब की 4 खूबियों को शैतान को बताया, बराबर है। अब यहाँ पर देखो, उन 4 खूबियों को शैतान भी ढांपने की कोशिश कर रहा है। मैंने आपको बताया ना, उसके पास जो थोड़ा बहुत चालाकी करने का दिमाग है वो भी इतना पैदल है दिमाग से। किसके विरुद्ध चालाकी कर रहा है? मनुष्य को बहकाता है तो समझ में भी आता है, वो यहोवा परमेश्वर को बहकाने की कोशिश कर रहा है। उसने भी 4 ही बातें बताई, हम पढ़ेंगे। शैतान, क्या तूने उसकी, उसके घर की, जो कुछ उसका है, चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा है? तूने तो उसके काम पर आशीष दी है। हालेलुया। इन 4 बातों को, वो सीधा है, वो खरा है, वो परमेश्वर का भय मानता है, वो बुराई से घृणा करता है। ये 4 बातें जब यहोवा ने उसको बताई तो ये 1.5 शाना शैतान ये भी परमेश्वर को 4 बातों से बरगलाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। जैसे उसने उस जंगल में जहाँ पर यीशु मसीह 40 दिन और 40 रात निराहार रहा, भूखा और प्यासा रहा, वहाँ पर उसने जैसे यीशु मसीह को बरगलाने की कोशिश की, यहाँ पर तो यीशु के बाप को बरगलाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। जब उसका बेटा नहीं बहका तो बाप कैसा बहकेगा? हालेलुया। यहाँ पर वो 4 बातें बता रहा है। तूने उसकी, उसके घर की, जो कुछ उसका है, और क्या तूने उसके काम पर आशीष नहीं दी है? ये 4 बातों से वो बरगलाने की कोशिश कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, शैतान का क्या हुआ है, एक्चुअली दिमाग बहुत खराब हो गया है, तो उसको समझ में नहीं आ रहा है। आप खुद के ऊपर से सोचिए, मैं आपको शैतान नहीं बोल रहा हूँ, पर आप खुद के ऊपर से सोचिए, या आप स्मरण कीजिए, जब किसी लोगों का झगड़ा आप देखते हैं, या जब आपका कभी दिमाग खराब हो जाता है, तो आप खुद क्या बोलते हैं ना, आपको पता नहीं होता है। ऐसा आप जानते हैं कब होता है? जब आदमी अपने आपे से बाहर होता है और जो वो डरा हुआ होता है ना। सो जो डरा हुआ व्यक्ति होता है उसको कुछ समझता नहीं, मैं अभी अपना क्लेरिफिकेशन कैसा दूं दुनिया को, तो कुछ भी बड़बड़ाता है, या तो फिर वो डरा हुआ होता है। सेम कंडीशन में यहाँ शैतान है। शैतान को कुछ समझ में नहीं आ रहा, दिमाग खराब है उसका, और दिमाग खराब है तो कुछ भी बड़बड़ा रहा है ना। इसीलिए जब आपके जीवन में परीक्षा शैतान लेकर आता है तो वचन कहता है इसे पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। शैतान ने भी अय्यूब 1:9 और 10 में परमेश्वर को अय्यूब के विरोध में उकसाने का प्रयत्न किया, लेकिन वो भूल गया, माई गॉड जेहोवा इज ओमनीपोटेंट एंड ओमनीप्रेजेंस गॉड। आमेन। मेरा परमेश्वर यहोवा सर्वव्यापी और सर्वज्ञानी परमेश्वर है प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, क्योंकि ऐसे परमेश्वर के लिए सेवा करने के लिए उसने आपको और मुझे चुना हुआ है। हालेलुया। प्रियो, शैतान यहाँ परमेश्वर को बहकाने की कोशिश कर रहा है, जो कि असंभव बात है। ये आप भी जानते हैं और ये मैं भी जानता हूँ कि शायद कोई पृथ्वी पर कोई ऐसी ताकत नहीं, अधलोक में और स्वर्ग में और पहले आकाश दूसरे आकाश में ऐसी कोई ताकत नहीं है प्रियो जो परमेश्वर को बहका सके। हालेलुया। प्रियो, जब कभी भी शैतान अंगूर या दाख की बारी को बिगाड़ने का प्रयत्न करता है तो हमेशा स्मरण रखिए, उस दाख की बारी के चारों ओर कुंपण या बाड़ा बांधा जाता है। हालेलुया। आपने संतरे का बागीचा देखा होगा, आपने अंगूर का बागीचा देखा होगा, है ना। ऐसे आपने कई बागीचे देखे होंगे या कई खेती देखी होगी, जिसके चारों ओर क्या किया जाता है? कुंपण बांधा जाता है। मराठीमध्ये त्याला कुंपण म्हणतात, हिंदीमध्ये त्याला बाड़ा बोलते हैं, हिंदी में, है ना। एंड इंग्लिश में वी से कंपाउंड। आमेन, है ना। हम उसको क्या करते हैं? चारों ओर से बाड़ा बांध देते हैं। आमेन। प्रियो, जैसा उस दाग की बारी के चारों ओर, उस अंगूर की दाग की बारी के चारों ओर से बाड़ा बांधा जाता है ताकि उसकी सुरक्षा हो सके, उसी प्रकार से परमेश्वर ने आपके और मेरे जीवन के चारों ओर परमेश्वर के बाड़े को बांध कर रखा है। हालेलुया। इसलिए हमको शैतान से डरने की जरूरत नहीं है प्रियो। शैतान उस बाड़े से अंदर नहीं आ सकता है। हालेलुया। जब मैं इन वचनों का अध्ययन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे और एक बात बढ़कर बताया, जैसे दाख की बारी की रखवाली करने के लिए एक माली रखा जाता है, वैसे ही आपके और मेरे दाख की बारी की, आपके और मेरे चारों ओर जो बाड़ा बांधा गया है,
उसकी रखवाली करने के लिए यहोवा परमेश्वर ने स्वयं पवित्र आत्मा को एक माली बनाकर मेरी और आपकी सुरक्षा के लिए तैनात किया है। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। पवित्र आत्मा निरंतर मेरे और आपके साथ है। हालेलुया। मैं जब छोटा था, हमारे घर के पास संतरे का बागीचा हुआ करता था और हम उसको चोरी से तोड़ने जाते थे ना। वो तार का कंपाउंड जो होता है, जो बाड़ा होता है जिसमें तार लगे हुए होते हैं, दो दोस्त क्या करते थे, दो कोने से उसको ऐसा फाड़ते थे ताकि एक व्यक्ति उसमें से अंदर जा सके। आपने किया है कि नहीं मुझे पता नहीं, पर मैं करता था। मैं आपको अपने बारे में गवाही दे रहा हूँ। तो एक भाई एक कोने से और दूसरा भाई दूसरे कोने से वो दोनों तारों को खींचते थे, उसमें से हम 1 बाय 1 करके अंदर जाते थे। और जब हम संतरे तोड़ते थे, कई बार हमको माली ने जब देखा है तो माली हमारे पीछे बहुत जोर से दौड़ा, लठ लेके, गाली देते हुए, पत्थर मारते हुए। हम पूरी शिद्दत और पूरी ताकत से दौड़ते थे और क्या करते थे, हम कंपाउंड के बाहर आ जाते थे। हालेलुया प्रियो। लेकिन आत्मिक संसार का कंपाउंड ऐसा नहीं है। संसार में जब हम उस दाग की बारी से बाहर निकलते थे, उस संतरे के बागीचे से बाहर आ जाते थे, तो हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते थे। परंतु जब हम आत्मिक संसार के बाड़े से बाहर निकलते हैं तो चारों ओर शैतान फाड़ने वाले सिंह के समान तैयार बैठा है। ये आपको और मुझे निरंतर स्मरण रखना है। हालेलुया प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है आपके चारों ओर भी प्रभु ने बाड़े बांधे हुए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। पवित्र शास्त्र में 13 प्रकार के बाड़ों के विषय में कहा गया है। 13 प्रकारचे कुंपण आमच्या भोवती देवानी लावले आहेत, ऐसा पवित्र शास्त्र बताता है प्रियो। अलग अलग प्रकार के बाड़े हैं, उसके विषय में हम कभी देखेंगे। एक एक बाड़े को सीखने के लिए हमको 1-1 महीना चाहिए कम से कम। आमीन। लहू का बाड़ा है, अग्नि का बाड़ा है, महिमा का बाड़ा है, सुरक्षा का बाड़ा है। ऐसे 13 कंपाउंड्स के बारे में या परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है प्रियो। आमीन। और इनमें से एक भी बाड़े को भेदने की ताकत या बल शैतान में नहीं है। हालेलुया। उदाहरण के तौर पे मैंने आपको कहा है, मैं आपसे जो भी बात करूंगा मैं वचन के प्रमाण के अनुसार करूंगा, है ना। मैं आपको हवा में बात नहीं करूंगा। मैं चाहता हूं इस समय हम जकरिया की पुस्तक, जकरिया की पुस्तक उसका 2 अध्याय और उसका 5वां वचन पढ़ेंगे। जकरिया की किताब उसका 2 अध्याय उसका 5वां वचन, और मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे। यहोवा की यह वाणी है, मेरी नहीं है, यहोवा की है। ध्यान देकर सुनिए प्रियो, यहोवा की यह वाणी है कि मैं आप उसके चारों ओर आग की सी शहर पनाह ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। मैंने आपको भी 13 प्रकार के बाड़े बताए थे ना, उसमें आग का भी एक बाड़ा है। हालेलुया। मैंने आपको बताया भी एक अग्नि का बाड़ा। आमीन। सो प्रियो, यहाँ वचन कहता है, यहोवा की यह वाणी है कि मैं स्वयं, मैं आप धर्मी के चारों ओर आग की सी शहर पना ठहरूंगा और उसके बीच में तेजोमय होकर दिखाई दूंगा। हालेलुया प्रियो, अय्यूब की परीक्षा भले ही शैतान ले रहा था, पर उसके चारों ओर परमेश्वर स्वयं सुरक्षा का बाड़ा बनकर उसकी सुरक्षा कर रहा था। हालेलुया। अगर मैं आपको एक सिंपल भाषा में समझाऊं, मैंने आपको तभी कहा था कि मैं आपको आने वाले समय में उदाहरण दूंगा जिससे आप सरल रीति से समझ सकेंगे। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, ये मेरा मोबाइल है और ये मोबाइल में क्या होता है, जब मैं कैमरे को क्लिक करता हूँ, ये मैंने अभी कैमरा क्लिक किया है, तो इस कैमरे को क्लिक करने के बाद क्या होता है, मैं ऐसा फोटो निकालता हूँ ना। हम सब ऐसा क्लिक करके फोटो निकालते हैं। तो जब हम फोटो निकालते हैं तो क्या होता है, हमारे सामने जो चीज़ है, जो कैमरे में कैद है, वही हमको दिखती है। आमीन। जब एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर, बड़े बड़े वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी होती है, अलग अलग फोटोग्राफी होती है ना, आर्ट को कोई क्लिक करता है, तो जब ये फोटोग्राफ्स निकालते हैं तो क्या होता है, ये पूरी सेटिंग करते हैं पहले ना कैमरे की, कि बहुत क्लियर पिक्चर आनी चाहिए। अब जैसे मैं आपके सामने शूट कर रहा हूँ तो मैं पूरी कोशिश करता हूँ, पहले मैं पूरा कैमरा सेट करता हूँ ताकि मैं आपको सही तरीके से दिख सकूँ, मेरी वॉल्यूम आप तक सही तरीके से पहुँच सके। तो जब साधारण मनुष्य जो इस पृथ्वी में पाया जाता है, आपके और मेरे जैसा, जब हम कैमरे को क्लिक करते हैं तो संसार की बातें दिखती है ना। वाइल्ड लाइफ दिखेगा, सूरज, चांद, तारे, जिसको भी हम क्लिक कर रहे हैं या कैमरे में कैद कर रहे हैं। परंतु जब आत्मिक संसार से शैतान की लोमड़िया या लूसी खुद जब कैमरे को
धर्मी के ऊपर घुमाता है तो आपको पता है उसको क्या दिखता है? उसको सिर्फ यीशु मसीह का लहू ही उसके कैमरे में कैद होता है। हालेलुया। क्योंकि प्रियो, आपको और मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे और आपको अपने लहू के बाड़े में निरंतर हमेशा के लिए सुरक्षित रखा हुआ है। हालेलुया। इसलिए जब वो शैतान कैमरे को क्लिक करता है कि ये अमित के ऊपर मुझे आज अटैक करना है, इसके डिटेल्स निकालो, तो मुझे जब क्लिक किया जाता है तो उसको अमित दिखता ही नहीं है। हालेलुया। उसको सिर्फ यीशु का लहू ही दिखता है। फिर वो क्या करता है? उस फोटो को आड़ा तिरछा सीधा खड़ा चारों एंगल से खंगालता है, परंतु उसको कहीं से भी अमित दिखता नहीं है। हालेलुया। प्रियो, आप विश्वास कीजिए, यीशु के लहू के बाड़े में यीशु ने आपको और मुझे सुरक्षित रखा है। हालेलुया। प्रियो, जब तक शैतान या उसकी लोमड़ियां धर्मी व्यक्ति का फोटो लेते रहेगी, तब तक उनको केवल और केवल यीशु का लहू ही दिखाई देगा। हालेलुया। परमेश्वर जिनके कान हो उनको अच्छे से समझाने का प्रयत्न कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष दे। फिर एक बार एक नए विषय के साथ हम कल मिलेंगे प्रियो। तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। मेरा विश्वास है आज बहुत सारे लोगों से परमेश्वर की आत्मा ने बात की है। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको बल, बुद्धि, सामर्थ और ज्ञान से भरे, डर की आत्मा को बाहर फेंके और यीशु के उस सामर्थ को अपने अंदर स्वीकार कीजिए। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपके जीवन में बड़े कार्यों को करे। ऑल द बेस्ट, ऑल ग्लोरी टू गॉड। अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए। राज्य सरकार, भारत सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन कीजिए। आपको प्रभु बहुत ऐसे आशीष दे।